अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं OTS के थ्रू। इनकी जो लास्ट डेट है हमारे पास वो 14 जून 2021 है। हम इसके एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन से ग्रेड की हैं और क्या सैलरी पैकेज वगैरह होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब असम्बली में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के लोग जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए कोटा है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा है और सर्विस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों में से कोई भी पंजाब असम्बली में सेलेक्ट हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एक हैंडसम सैलरी पैकेज है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट में वो रिसर्च ऑफिसर की है। रिसर्च ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं। एक रिसर्च ऑफिसर जनरल है, एक रिसर्च ऑफिसर है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फिर एक रिसर्च ऑफिसर है लीगल ड्राफ्टिंग। तीनों का BA 17 है। जो रिसर्च ऑफिसर जनरल है उसकी 6 वैकेंसीज़ हैं। 25 से 40 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स और LLB। इनमें से अगर आपका किसी में भी मास्टर डिग्री है तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिसर्च ऑफिसर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसकी एक सीट है। 35 से लेकर 45 ईयर्स तक जो है इसकी एज लिमिट है। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड पोस्ट है। इसके ऊपर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट, तो फिर आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस तरह रिसर्च ऑफिसर लीगल ड्राफ्टिंग है, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल होती है। फिर है जी प्रोटोकॉल ऑफिसर। इस एडवर्टाइजमेंट में हम वो पोस्ट डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट जिनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास प्रोटोकॉल ऑफिसर, इसका BA 17 है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अगेंस्ट लीव वैकेंसी। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ये आपको परमानेंट ज़रूर करेंगे। इसकी जो एज लिमिट है 21 से 35 साल है। पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। नोट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, हु हैव प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड हु कैन कम्युनिकेट इन एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। तो जो लोग जिन लोगों का किसी भी प्रोटोकॉल ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को ये प्रेफर करेंगे। और जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता होगा, उर्दू बोल सकता होगा या कोई भी फ़ॉरेन इंग्लिश बोल सकता होगा तो उसको ये लोग जो है वो प्रेफर करेंगे। फिर इस तरह जी इंटरप्रेटर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और ग्राफिक डिज़ाइनर, टेलीकास्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइज़र मैकेनिकल। फिर है जी हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि हमसे रिलेटेड जॉब है। इसका 12वां स्केल होगा। एक ही ये सीट है। 18 से 30 साल इसके ऊपर जो है एज लिमिट है। हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नॉलेज एंड स्किल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट। Preference will be given to those who also have the knowledge and skill of using Rakim Urdu software or any other software packages and English typing speed of 40 words per minute। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उन्होंने कह दिया जी आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपकी 40 की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप लोग कंप्यूटर में एफिशिएंट हैं और उर्दू टाइपिंग वगैरह आती है तो आप लोगों को जो है ये प्रेफर करेंगे। इस तरह ये जो बाकी पोस्ट हैं ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। असिस्टेंट कैमरामैन है, टेलीकास्टिंग टेक्निकल है, IT टेक्नीशियन है, सिक्योरिटी टेक्नीशियन है, टेलीकॉम टेक्नीशियन है, ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेटर की जो जॉब है ये भी एक अच्छी जॉब है। BS 11 है, 2 सीटें हैं इसकी। 18 से 30 एज लिमिट है। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ और इसमें जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन। तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी ग्रेजुएशन है सेकंड डिवीज़न के साथ तो आप लोग ट्रांसलेटर के लिए जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसका दूसरा पेज देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटे ग्रेड्स की जॉब आ जाती हैं हमारे पास। केयर टेकर है, केयर टेकर के ऊपर आप लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर क्लर्क है, BS 11 है, 5 सीटें हैं, अच्छा नंबर है सीट्स का। हायर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास। 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। प्रोफिशेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपेटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशेंसी। तो जिनके पास प्रोफिशेंसी होगी MS ऑफिस की उन लोगों को ये प्रेफर करेंगे। तो कोशिश किया करें कि आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट ही हो। डिप्लोमा अगर आपके हाथ में होता है तो आपको प्रोफिशेंट ही समझा जाता है। वैसे डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास हो तो एक प्लस पॉइंट होता है। तो उसके बाद जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट है। 8 इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है। अप टू 50 ईयर्स फॉर एक्स सर्विस।
मैन एंड 18 से 30 साल होगी अदर्स के लिए। तो ये एक सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट है, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन टेक्नीशियन है, कुक है, ऑपरेटर है, प्रूफ रीडर है। फिर है जी हमारे पास सिक्योरिटी कांस्टेबल। सिक्योरिटी कांस्टेबल में 99 पोस्ट हैं। BA7 है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, जबकि फ्रेश कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल है। और इसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा। 27 ईयर्स तक आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक होनी चाहिए आपके सेकेंडरी के साथ। फिजिकल जो मेजरमेंट है आपकी, ये आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए कोटा है। इसके बाद ये क्लास 4 की हैं। हेड बेरर है और उसके बाद ड्राइवर है। उसके बाद नायब कासद है। नायब कासद की 28 सीटें हैं, लिटरेट होना चाहिए। तो माली है, चौकीदार है, फराश है, सैनिटरी वर्कर है, बाथरूम अटेंडेंट है और जूनियर डिस्पैच राइडर है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो हमसे रिलेटेड पोस्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, एक तो हमारे पास सामने आती है सिक्योरिटी कांस्टेबल की, जिसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है जूनियर क्लर्क की, और फिर एक आती है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनके ऊपर आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एडवर्टाइजमेंट। तो ये OTS के थ्रू जॉब्स आई हैं। आप लोगों ने क्या करना है, OTS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से इस पोस्ट के अगेंस्ट जो भी पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट जो है, यानी कि हर पोस्ट के अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसकी फ़ीस सबमिट अलग से करवानी होगी। तो आप वहाँ से OTS की वेबसाइट जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको डाउनलोड करेंगे, उसको फिल आउट करेंगे, और उसके साथ लास्ट में आपके पास चलान फॉर्म भी होगा, जो आपने उसकी 285 रुपीज़ फ़ी है वो आपने सबमिट करवानी है, और फॉर्म के ऊपर ही एड्रेस दिया हुआ OTS का, आपने वहाँ पिन को सेंड कर देनी है। तो ये थी हमारी आज की एडवर्टाइजमेंट। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।